जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 11th में आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कृष्णचंद्र की रचना जामुन का पेड़ इसका परिचय प्राप्त करेंगे। पाठ परिचय जानने से पूर्व अपन लेखक का परिचय जान लेते हैं कि कौन है कृष्णचंद्र जी। इनका जन्म पंजाब के वजीराबाद गांव में सन 1914 में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाओं में एक गिरजा, एक खंडक, शिकस्त, जरगांव की रानी, एक गधे की आत्मकथा, कागज की नाव इत्यादि काफी पुस्तकें, उपन्यास, कहानी संग्रह इन्होंने लिखे हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ अन्य और भी बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपकी मृत्यु 1977 में हुई। अब आते हैं अपन इस पाठ के ऊपर जो आज अपन चर्चा करेंगे, जामुन का पेड़। ये एक हास्य व्यंग से परिपूर्ण रचना है जिसको पढ़ने में आपको आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन उस व्यंग में बहुत बड़ी टीस भारत के सरकारी तंत्र में कार्य करने की जो शैली है उस पर करारा व्यंग किया गया है। एक सामान्य से कार्य को भी वे किस प्रकार से पेचीदा बना देते हैं, ये हमारे यहाँ की कार्य प्रणाली को उजागर करता है। दूसरा, हमारे यहाँ के कर्मचारी संवेदन शून्य हो चुके हैं, या यूं कहें कि उनकी आत्मा मर चुकी है। वे केवल अपनी परिपाटी के अनुरूप कार्य करते हैं। आपने कई गवर्नमेंट कार्यालयों का आपने हालचाल देखा होगा। 10 बजे उनका टाइम होता है, 11 साढ़े 11 बाबू लोग पधारते हैं, आने के बाद चाय पानी करते हैं, ठीक है, फिर आधा घंटा काम करते हैं, तब तक लंच का समय हो जाता है। लंच करने का समय 1 घंटा होता है, लेकिन वे व्यतीत करके 2-2.5 घंटे बाद आते हैं, फिर आधा घंटा काम करते हैं तो चाय का समय हो जाता है, और इस प्रकार दिन निकल जाता है। इस बीच आप कैसे भी कोई अर्जेंट वर्क लेकर के चले जाइए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी शैली में कोई अंतर नहीं आता। यहाँ पर भी इसी प्रकार की उनकी शैली को इंगित करता हुआ एक पाठ है। सेक्रेटरीट में एक जामुन का पेड़ है। एक दिन की बात है, मालिक सुबह सुबह बगीचे की ओर गया। उस सेक्रेटरीट ऑफिस का जो मालिक था, तो क्या देखता है कि एक जामुन का पेड़ नीचे गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ पड़ा। जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ पड़ा। मालिक बेचारा एकाएक घबराया, दौड़ करके चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ के बाबू के पास गए, बाबूजी सेक्रेटरी के पास गए, और सब लोग मिलकर के इकट्ठा होकर के वो आए। चारों ओर भीड़ लग गई, उस जामुन के पेड़ के चारों ओर भीड़ लग गई। माली जो सबसे नीचा है, एक उसके मन में संवेदनाएं हैं। बाकी जितने भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, उनके मन में किसी प्रकार की कोई संवेदनाएं नहीं। अब देखिए उनकी वार्तालाप का तरीका क्या होता है। वो बाबू पेड़ को देख करके कहता, अरे जामुन का पेड़ क्यों गया, कितना बढ़िया था, कितने बढ़िया बढ़िया फल लगते थे इसके ऊपर, मैं तो घर पे लेके जाता था, बच्चे बहुत खुश होते थे, इतना रसीला पेड़ अब कहाँ से लाएंगे, ये जामुन बेचारा गिर गया। दूसरे बाबू ने उसको टोकते हुए कहा, अरे भैया तुझे जामुन की बढ़िया देख, नीचे आदमी दबा। अच्छा आदमी भी है, ओह ये तो बड़ा बुरा। तो किसी ने कहा, भाई अपन इसको पेड़ को हटा देते, आदमी को निकाल देते। किसी ने राय दी। तो आलसी बाबू जो थे वो कहे, अरे भैया ये कोई अपने बस की बात है क्या, 1-2 आदमी की जो अपन पेड़ हटा दें, ये अपने बस की बात नहीं है। माली ने कहा, माँ से अपन इतने लोग हैं, 2-4 को और बुला लेंगे, जैसे तैसे करके इस पेड़ को हटा देते। इतने में सेक्रेटरी साहब ने कहा, नहीं अपन मर्जी से कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते, मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास जाता हूँ। असिस्टेंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गए, डिप्टी सेक्रेटरी मुख्य सेक्रेटरी के पास गए, मुख्य सेक्रेटरी मंत्री जी के पास गए। किसके लिए? यह आदेश लेने के लिए वो पेड़ हटा करके आदमी को निकाल दिया है। मंत्री जी ने वापिस उत्तर दिया कि नहीं, ये पेड़ अभी आप नहीं हटा सकते, उस पर नोट डाल के लिख दिया, ये जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है उस डिपार्टमेंट से आप परमिशन दीजिए। ये चूंकि एग्रीकल्चर का मामला है और आप व्यापार विभाग से हो, इसलिए आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते।
अब सब इस डिपार्टमेंट से चिट्ठी लिखी गई, व्यापार विभाग ने चिट्ठी लिखी किसको? कृषि मंत्रालय। और इस सारे समय में वो आदमी बेचारा पेड़ के नीचे दबा हुआ पड़ा है। अब सब कृषि मंत्रालय फाइल पहुंचे, वहां से उत्तर आया वापस, तब तक दिन हो गया था दूसरा, और तब तक उस पेड़ के इर्द गिर्द पुलिस का पहरा बैठा दिया गया था, ताकि कोई मनसले युवक इसमें प्रयास कर रहे थे कि भाई इस पेड़ को हटाकर आदमी को निकाल दे, ऐसे लोगों को मनसला कहा गया, तो पुलिस का सख्त पहरा बैठा दिया गया। माली जिसके मन में थोड़ी बहुत पूर्व में मैंने कहा कि दया भाव थे, उसने पुलिस से परमिशन लेकर उसको बेचारे को दाल चावल की व्यवस्था कर दी कि संध्या के समय उस पड़े गिरे हुए व्यक्ति को दाल चावल खिला दिए। ये सारी प्रक्रिया में 1.5 दिन व्यतीत हो गया। 1.5 दिन बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से चिट्ठी आई, और चिट्ठी में लिखा क्या था कि चूंकि ये आपके कैंपस में गिरा है, व्यापार विभाग के परिधि में गिरा है, तो इस पेड़ को काटना न काटना ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी, आप हमें मत भेजिए। फिर सेक्रेटरी को गुस्सा आया तो उसे कड़े शब्दों में लिखा वापिस कर सकता कि जब निर्णय हमें ही लेना था तो मंत्री जी ने हमें कहा, हम मर्जी से नहीं कर रहे। मंत्री जी ने कहा कि आपके डिपार्टमेंट से अनुमति दो, अनुमति दीजिए, वो पेड़ काटे या ना काटे। 2 दिन बीत गए। अब व्यापार विभाग ने अब की बार उत्तर लिखा। क्या उत्तर लिखा कि भाई ऐसा है कि हम आते हैं एग्रीकल्चर, कृषि के अधीन, पेड़ चूंकि एक फलदार पौधा है इसलिए ये हॉरिजॉन्टल विभाग में जाएगा, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। ये जिस डिपार्टमेंट है हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट में जाएगा, जहाँ फलदार वृक्षों के बारे में लगाना नहीं लगाना वो सब जिम्मेदारी उसकी होती है, तो आप उस विभाग को प्रेषित कीजिए। आप फाइल उस विभाग को प्रेषित कीजिए, जिसमें 2 दिन हो गए। माली को फिर दया आ रही थी, कितना टाइम लग रहा, कितनी देरी हुई। उसने बेचारे ने जाकर के उससे पूछा दबे हुए व्यक्ति को कि भाई तुम्हारे घर परिवार में कोई हो तो मैं उसको सूचना दे। काफ़ी देर तक तो कुछ बोला नहीं, अंततः उसने कहा मैं लावारिस हूँ, मेरा पीछे कोई नहीं है। दुखी हुआ पड़ा है। माली कह रहे हैं भगवान का शुक्र है कि पीठ के ऊपर नहीं गिरा, पीछे की ओर आपके कुलों के ऊपर पेड़ गिरा, नहीं तो पीठ की हड्डी टूट जाती है। वो वार्तालाप कर रहा था, इतने में लोग एकत्रित हो गए। लोग एकत्रित हुए और लोगों ने अलग अलग राय देनी प्रारंभ कर दी। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करो कि डिपार्टमेंट वाले अगर पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे रहे तो क्यों इस आदमी को काट दिया जाए, आधा ऐसे इधर से निकाल देंगे, आधा इधर से निकाल देंगे, पेड़ अपनी जगह पर रह जाएगा, कानून भी अपने हाथ में नहीं होगा, और बाद में प्लास्टिक सर्जरी से वापस जोड़ दिया जाएगा, वेल्डिंग कर दी जाएगी। आप बेचारे दबाव व्यक्ति क्या अगर ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं। लोग कह रहे हाँ मर तो जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इतने में साहब हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट से भी फाइल वापस आ गई, जिसमें डांट करके उन्होंने लिखा था कि आज के जमाने में हमारा विभाग पेड़ लगाने की बात कर रहा है और आप पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त करना चाहते हो, ऐसा कदापि नहीं होगा। भविष्य में इस प्रकार की गुस्ताखी करके हमें पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, पेड़ काटा नहीं जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। कल अपन इस कथा को आगे बढ़ाएंगे कि पेड़ काटते हैं, आदमी काटते हैं, जो कुछ होता है वो अगली क्लास में अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।